अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज सैटरडे वाले दिन दोबारा शाहीन डीजी किड्स आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ हाजिर है। मेरा नाम है सलीमा धनानी और आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो भी गो रीड डॉट पीके वालों की जानिब से है। और मैं इतना याद दिलाती चलूँ कि गो रीड डॉट पीके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी प्यारी-प्यारी आपके लिए स्टोरीज़ लिखती हैं और गली-गली में जाके ऐसे बच्चे जिनके पास ये किताबें नहीं होती, उनके पास जाकर वो अपनी स्टोरीज़ सिर्फ़ अपनी ही नहीं और बहुत सारी स्टोरीज़ उनके लिए पढ़ते हैं और उनके साथ उनको डिस्कस करती हैं। जी, तो आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ उसका नाम है ऑलिव और खौफनाक फ्लोकर। ये देखें। जी, ये टाइटल पेज है जिसके ऊपर एक प्यारा सा टॉर्टोइस बना हुआ है और ये पानी के अंदर मज़े से तैर रहा है। ये कहानी जो लिखी है वो है नसर सईद ने और इसकी प्यारी-प्यारी तस्वीरें बनाई हैं नाइला अहमद ने। तो चलें शुरू करते हैं ऑलिव और खौफनाक फ्लोगर। प्लोगर इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, ये मैं आपको बताती चलूं कि प्लोगर जो है वो ऐसा ऐसा कैरेक्टर है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। जी, प्लो ओगर दोनों मिला के बनाया गया है प्लोगर, यानी कि खौफनाक सी मखलूक जो कि प्लास्टिक की बनी हुई है। चलें फिर देखते हैं कि इस कैरेक्टर का इस कहानी में क्या काम। जी, छोटे सर, रोशन आंखें और चमकदार जैतूनी सब्ज रंग का हॉल वाला कछुआ ऑलिव समंदर के नीचे अपने पसंदीदा पत्थर के पास घुस कर लेटा लेटा हुआ था। अपनी दिलपसंद ग़िज़ा जो कि जेलीफ़िश और झींगे थे, उनसे शकम-सेर वो एक लंबी झपकी लेने के लिए तैयार था। ये देखें, ये इसका नाम है ऑलिव और ये एक कछुआ है, जो कि मज़े से एक पत्थर के नीचे सोने की कोशिश कर रहा है। आलम गन्नूदगी में ऑलिव को अपनी समंदरी दोस्त डॉल्फिन डेबी की बात याद आ गई। अब एक डॉल्फिन है जिसका नाम है डेबी। ठीक है, समंदर में बिखरे बिखरे हुए प्लोगर्स से होशियार रहना, डिब्बी ने संजीदगी से कहा। जब बहरी गाय डंगा ने पूछा, ये प्लोगर्स क्या हैं? तो डिबी ने बताया कि ये प्लास्टिक के दरिंदे हैं। हुआ ये था कि जब डॉल्फिन डिबी अपने नाश्ते की तलाश में निकली तो प्लास्टिक की रंगीन थैलियों को स्क्विड समझकर खा बैठी, जो उसका पसंदीदा खाना था। स्क्विड जो है वो छोटे-छोटे जानवर होते हैं पानी में, जो डॉल्फिन बड़े मज़े से खाती है। असल में वो प्लोगर था जिसमें वो फंस गई और उसका दम घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को वहशी प्लोगर से छुड़ाया। सब दोस्त डिबी के ये बात सुनकर परेशान हो गए। ये देखें, ये डिबी है जो अपनी कहानी बता रही है कि वो एक बार प्लोगर में फंस गई थी। ये देखिए प्लास्टिक का दरिंदा। ये तो हमने हमारे आसपास भी बहुत जगह देखे हैं। चलें आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑलिव जो कि एक कछुआ था, उस रात ठीक से सो नहीं पाया। उसे ख्वाब में समंदर के अंदर मुख्तलिफ रंगों के प्लूगर्स नजर आए। टॉफी रैपर प्लोगर्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ के प्लोगर्स, प्लास्टिक बोतल के प्लोगर्स
और मछली पकड़ने के जाल के ब्लॉगर्स सब इतराफ में घूम रहे थे। एक हौलनाक मंजर था। ऑलिव रात बेचैन रहा बेचारा। ये देखे, उसको ख्वाब में ये सारे डरावने डरावनी चीजें नजर आ रही हैं। ये देखिए कितने खौफनाक है ब्लॉगर, है ना। अगली सुबह रोशन और चमकदार थी। जब ओलिव नाश्ते की तलाश में निकला तो उससे अपने दोस्त मिले जो छुपन छुपाई खेलने के लिए तैयार थे। एक खूबसूरत सा समा था। सूरज की शुआओं से डॉल्फिन डिबी की जिल्द चमक रही थी। ऑक्टोपस ओली, ऑक्टोपस का नाम ओली है। ऑक्टोपस ओली अपने आठों बाजों को इर्द गिर्द हिला रही थी, गोया कि वो सूरज की रोशनी में रक्स कर रही हो। और बहरी गाय जिसका नाम डंगा था, अपने बड़े से जिस्म और शार्क जैसी दुम के साथ उनके इर्द गिर्द हलकों में तैर रहा था। ऑलिव इतना लुत्फानंदोज हो रहा था कि वो अपने डरावने से ख्वाब और समंदर में फैले ब्लॉगर्स जो कि बड़े खौफनाक थे, याद है उसको ख्वाब आ रहा था, वो उसको भूल गया। डंगा ने जब 1 से 100 तक गिनती कर ली तो बाकी दोस्तों ने छुपने के लिए रफ्तार तेज कर दी। अरे ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं, है ना। और ये डंगा जो है वो इनको पकड़ने वाला है, तो ये गिनती कर रहा है 1 से 100 तक और सब छुपने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कितना मजा आ रहा है सबको। ऑलिव जोश और खरोश में अपने बाजू फड़फड़ाते हुए छुपने के लिए एक पत्थर की जाने तैरने लगा। अचानक उसने तेजी से चक्कर खाया और बहाव में खिंचता चला गया। ब्लॉगर्स ने उसे पकड़ लिया था। अरे ये क्या हो गया। ये देखिए कितने सारे ब्लॉगर हैं इसके इर्द गिर्द। एक ब्लॉगर ने इसको पकड़ लिया है। अब क्या होगा। क्या वो खुद को छुड़ा पाएगा ब्लॉगर से। चलिए देखते हैं। इससे पहले कि उसे पता चलता, एक सफेद फटी हुई प्लास्टिक की थैली ने उसका पीछा किया और ऑलिव के जिस्म के इतराफ लिपट गई। वो जितनी ज्यादा कोशिश करता उतना ही और उलझता जाता। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। अरे ये देखे बेचारा, कैसे थैली ने उसे खुद के अंदर फंसा दिया है। अब देखिए उसका गला कैसे पकड़ लिया है। अब तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा, मुश्किल से ले पा रहा है। वो तैरता हुआ समंदर की सतह पर पहुंच गया। खौफजदा और हाँफते हुए ऑलिव को माहीगीर की कश्ती आती हुई नजर आई और उसको कश्ती की मोटर की आवाज भी सुनाई दी। ऑलिव और घबरा गया। कश्ती में सवार 4 माहीगीरों ने ये महसूस कर लिया। आपको पता है माहीगीर कौन होते हैं? जी, माहीगीर वो लोग होते हैं जो मछलियां पकड़ने जाते हैं जी। तो उस कश्ती में 4 माहीगीर बैठे थे और जब उन 4 माहीगीरों ने ऑलिव को देखा तो ये महसूस कर लिया था कि वो ऑलिव जो कछुआ था वो बड़ी मुश्किल में है। उन्होंने अपने चप्पू के सहारे कछुए को अपने नजदीक लाने की कोशिश की, लेकिन ऑलिव तो और खौफजदा हो गया और वो और दूर हटता गया। ये देखिए एक तरफ से बेचारी थैली ने उसे जकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से माहीगीर चप्पू से उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये चप्पू जी। अब क्या एक माहीगीर उसकी मदद करने आए हैं या कछुए को पकड़ने आए हैं।
आपका क्या ख्याल है? अगर आप माहीगीर होते तो आप क्या करते? सोचने की बात है। अचानक ऑलिव को एक धड़क स्प्लैश की आवाज सुनाई दी। एक माहीगीर ने पानी में छलांग लगाई और ऑलिव के नजदीक आ गया। जब उसने देखा कि ऑलिव बुरे तरीके से फंसा हुआ है, तो उसने उसको प्लास्टिक की थैली से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। थैली ऐसे पकड़ी हुई थी ऑलिव को कि वो माहीगीर उस थैली को हटा ही नहीं पाया। अब क्या होगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि माहीगीर उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उससे मदद कर रहा है ऑलिव को। माहीगीर ने ऑलिव को रस्सी से बांधकर कश्ती पर खींचा और छुरी से प्लास्टिक को काट कर हटाया। इस दौरान माहीगीर आपस में बातें कर रहे थे। वो शिकायत कर रहे थे कि समुद्री जानवर अक्सर प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं और ऑलिव की तरह कभी उसमें फंस भी जाते हैं। माहीगीर बड़े परेशान सुनाई दिए। बेचारा ऑलिव खौफ से कांप रहा था। न जाने माहीगीर उसके साथ क्या करने वाले थे। ये देखिए, ये छुरी तो नजर आ रही है, लेकिन इस छुरी के जरिए माहीगीर जो है वो प्लास्टिक काटने की कोशिश कर रहा है ताकि ऑलिव उसमें जो फंस गया है वो ऑलिव को निकाल सके। जब माहीगीरों ने उसको प्लास्टिक की थैली से आजाद कर दिया, तो उन्होंने उसे समंदर में वापस लौटा दिया। अरे वाह! ऑलिव की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। ये देखिए कितना खुश हो रहा है ऑलिव, है ना? मसरूर ऑलिव ने तैरने की तेजी पकड़ी। थोड़ा आगे जाकर उसने अपनी रफ्तार थोड़ी आहिस्ता सुस्त कर दी और मुड़कर उन माहीगीरों को देखा जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। ऑलिव ने अपने छोटे से सर को ऊपर नीचे हिलाया और बाजू लहराए जैसे कि शुक्रिया अदा कर रहा हो और उनका बहुत मशहूर हो। जी, ये देखिए, ये पीछे मुड़कर माहीगीरों को शुक्रिया कहने की कोशिश कर रहा है। जहां तक माहीगीरों की बात थी, उन सब ने ऑलिव की ये अदा देखकर नारा लगाया, हुर्रे! ये हमने कछुए को बचा लिया। वो बहुत खुश थे कि उन्होंने एक मासूम से कछुए को समंदर में फैले हुए हौलाक प्लोगर से बचा लिया। ये देखिए, ये कितने खुश हैं, है ना? कैसी लगी आपको हमारी कहानी आज की? ये देखिए, सारे किरदार हैं इसमें। ये वाला किरदार है ऑक्टोपस, जिसका नाम ऑली था। ये किरदार है डॉल्फिन, जिसका नाम डिबी था, जिसने उनको बताया था ना ब्लूगर्स के बारे में, सारे दरिया में जो भी जो जानवर थे। और ये तो आप जानते ही हैं जो फंस गया था प्लोगर में, जी, कछुआ, और इसका नाम था ऑलिव। ये कौन था? ये था डंगा, यानी बहरी गाय। जी, याद है ना आपको? और ये ब्लॉगर्स, प्लास्टिक के दरिंदे। जी, और ये हमारे माहीगीर जो मछेरे थे। ये सब हैं इस कहानी के किरदार। जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सा किरदार प्ले करेंगे इस कहानी का? ब्लोगर फेंकने वाले, यानी कि प्लास्टिक की थैलियां,
पानी की प्लास्टिक की बोतलें या प्लास्टिक के रैपर्स वो फेंकने वाले, या मछेरे की तरह पानी में से जानवरों को बचाने वाले, और ये एहतियात करने वाले कि अगर कहीं पर प्लास्टिक का अगर नजर आए रोड पर या रास्ते पर, या आप जहाँ रहते हैं पार्क पर, समंदर किनारे, कहीं भी, तो उसको उठाएं और कचरे के डब्बे में डालें। ठीक है। और कोशिश करें कि प्लास्टिक की थैलियाँ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है, हवा में उड़ जाती हैं और जाती हैं समंदरों में, जहाँ पर वो जानवर जो समंदर में रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं goread.pk वालों के, जिन्होंने हमें ये प्यारी सी स्टोरी पढ़ने की इजाजत दी। अच्छा, अब हम अगली स्टोरी के साथ अगले हफ्ते सैटरडे को दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शाहीन डीजी किड्स। खुदा हाफिज।